चलो अब हम ना एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में जो बीएससी का चैप्टर चल रहा था ना, सेकंड वाला, उसमें आपका कॉची क्राइटेरिया फर्स्ट नहीं कॉची थ्योरम और लिमिट ये चल रही है फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम में, है ना। ये क्वेश्चन है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है अगर, तो n+1 n+2 अप टू सो ऑन n+n ओवर n की पावर n जो होगी उसकी पावर क्या आएगी 1/n=4 ओवर e के बराबर होगा। ठीक है, तो बाई सेकेंड थ्योरम की जिसमें पावर होती थी कि क्या बोलती थी वो थ्योरम की एन लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ए एन की पावर ए एन, ठीक है नीचे है, ए एन की पावर 1/n है तो वो बराबर होगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम क्या करते an+1 करते थे ओवर an के बराबर होगा, है ना। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अब तुम्हें कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन में ये वाली थ्योरम लगनी है? ये वाली थ्योरम तुम तब पता चलेगा, सबसे पहले तो इसका पावर निशानी है कि भाई an ये ले लो और पावर दिखाई दे रही है तो यही थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये पावर से याद रखनी है कि ये वाली थ्योरम जो है हमें यूज़ करनी है। अब इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पे तुम्हें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? अभी क्यों याद रखना पड़ेगा ये बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आगे सॉल्व होता जाएगा ये तुम्हें समझाता रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 1 2 अप टू सो ऑन n तक, 1 2 अप टू सो ऑन n तक मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, ये सारी जो है वो ये मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये तुम्हें पता चल जाएगा, वेट सब रखो। देखो इसे हम लोग 1 से लेकर n+n मतलब 2n तक चल रहा है, मतलब हम इसे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल को हम ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे 4 फैक्टोरियल को ऐसे खोलते हैं 1 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 2n फैक्टोरियल ओवर। इससे हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, वही सेम कि 1 से लेकर n तक है तो इसे n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n की पावर n मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए एन की वैल्यू। ठीक है, अब होता क्या था कि ए एन की पावर n 1/n होता था, और 1/n तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। ठीक है, ये आ गई ए एन की वैल्यू, हमें an+1 ढूंढना था, तो an+1 ढूंढने के लिए हमें 2 फैक्टोरियल n की जगह n+1 पुट कर लो, और n+1 है तो n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल का होल पावर n+1 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब an+1 ओवर an इज टू, इसे पहले पुट करो 2 फैक्टोरियल an+1 पूरा फैक्टोरियल है। ठीक है, n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+1, ठीक है, ओवर an की वैल्यू क्या है ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n ओवर n फैक्टोरियल और n की पावर n, समझा गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले हम थोड़ा सुंदर करके लिखेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि हमने क्या लिखा है ये, है ना। तो ये 2n को मल्टीप्लाई 2 1 जा, ठीक है ऐसे है।
फिर ओवर ये क्या है 2n डन है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे 2n+2 n+1 तो मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चल जाएगा तो n फैक्टोरियल n की पावर n और ये 2n। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हो सके तो इसे काटने कूटने की कोशिश करनी है। देखो 2n है तो इसे हम खोल के 2n तक पहुंचा सकते हैं। तो 2n तक 2n फैक्टोरियल 2n+1 फैक्टोरियल को लिखना फिर। ठीक है, और 2n+1 कैसे 2n+2 कैसे खुलता था ये देखो, जैसे अप टू n फैक्टोरियल तो है ही है हमारे पास। फैक्टोरियल का मतलब होता है जितनी तक खोल सकते हैं हम। ठीक है, 1 से लेकर n तक खोल दिया। ठीक है, और अगर उसमें n+1 था तो हम उसे n+1 यहाँ तक खुल तो नहीं ना रही है, यहाँ तक खुल रही है। अब ये तो एक वैल्यू ही है, तो एक वैल्यू को थोड़ी ना मैं फैक्टोरियल में लिखूंगी। फैक्टोरियल को लिखते हैं पूरा वैल्यू के लिए। ठीक है, पूरी सीक्वेंस पूरी सीरीज के लिए है ना, पूरी मतलब पूरी जैसे वन सबमिशन के लिए पूरी आ रही हो मल्टीपल में वैल्यूज़ जो होती हैं वो उन सबको इकट्ठा लिखने का तरीका है। जैसे हम सबमिशन के लिए क्या लिखते हैं, सबमिशन डाल देते हैं ना, वैसे ही फैक्टोरियल डाल देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने खोल लिया इसको काटने के लिए है ना, कि यहाँ से ये चीज़ कट जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये n की पावर n है और n फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ पर n फैक्टोरियल को भी n फैक्टोरियल तक खोल सकती हूँ और ये है n+1 तक हो सकता है। ठीक है, और ये क्या था, ये भी फैक्टोरियल में है। ठीक है, फैक्टोरियल को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया n+1। चलो फिलहाल हम ये से लिखते हैं, देखते हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। n+1 n+2 n की पावर n, यहाँ पर क्या है n+1 और यहाँ पर n फैक्टोरियल +1। ठीक है, तो 2n+1 2n+2 देखो n+1 यहाँ से कट सकता है, ये n+1 यहाँ से कट सकता है और हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये आ गया n+1 फैक्टोरियल की पावर n+1 और यहाँ क्या बच गया n की पावर n। अब देखो इससे भी मैं लिख सकती हूँ, इसे भी मैं तोड़ के कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ दिख रहा है, इसे कैसे लिख सकती हूँ 2 तो कॉमन आ गया है ना, एक आया हमारे पास 2n+2 है ना, और फैक्टोरियल में हमारे पास चीज़ बची है फैक्टोरियल क्यों बचा, कुछ गड़बड़ है। n+1 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि ओहो ये n फैक्टोरियल था ही नहीं, फैक्टोरियल तो था ही नहीं यहाँ पे, सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, इसे कट कर लेना, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ये फैक्टोरियल नहीं आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2n+1 बचेगा यहाँ पर देखो, और यहाँ पर बचेगा ये देखो। अब जब मल्टीप्लाई में चीज़ें होती थी, जब चीज़ सेम दिखते थे ना, सेम बेस है, पावर जो है a और
समथिंग 1 और 2 है तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, प्लस कर लेते थे, ऐसा करते थे, और बेस सेम था तो बेस एक ही लिखते थे। वैसे ही अगर अब उल्टा है, उल्टा क्या है कि बेस अगर हम सेम कर लें और पावर्स मल्टीप्लाई कर दें तो बाद में उसे हम प्लस में लिख सकते हैं ना, पावर को रिवर्स करके। ये देखो मल्टीप्लाई में अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, बेस की पावर n और बेस की पावर 1, मल्टीप्लाई में है और बाद में पावर प्लस हो जाएंगी तो n+1, n प्लस बेस सेम है तो एक ही लिखते हैं तो ऐसे ही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ तो n प्लस फैक्टोरियल नहीं आएगा, n+1 की पावर n, n+1 की पावर n1, सॉरी। ओके, इतना हो गया सॉल्व। अब हमारे पास n की पावर n भी बचता था तो मैं क्या करूँगी, जिसकी पावर सेम है उसको सेम सेम रख लेती हूँ। 2 बचेगा ना, 1 की पावर 1 वाली पावर को एक तरफ, n वाली पावर को एक तरफ, है ना। अब लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n+2 ओवर n+1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n, n+1 की पावर n। ठीक है, अब देखो 2 लिमिट लेनी है तो भाई कुछ n ऊन करो, इन्फिनिटी डालने की थोड़ा अगर करो तो क्या करेंगे, हम n को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 2 प्लस what the hell, सॉरी 1 आएगा। क्या कर रही हूँ यार गलतियाँ, या 1 बचा ना, या 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा 1/n। कैसे आया, n कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो कॉमन था ऑलरेडी, n था तो यहाँ पर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, पर यहाँ पर तो n था ही नहीं तो कॉमन क्या लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो n को, यहाँ पर डिवाइड करो n को, ये वाला n को बाहर निकाल दिया और ये वाला n एज इट इज़। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, तुम थोड़े बड़े हो जाएगा, अब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें कहाँ बनाते पड़ेगा। ठीक है, लिमिट अब देखो इससे ना एक फॉर्मूला आता है, ये n को हम नीचे भी लिख सकते हैं ना, क्यों लिखा मैंने नीचे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1/, मतलब e की वैल्यू होती है, ये e की वैल्यू बनाने के लिए ये सब कुछ किया। ठीक है, और पहले लिमिट पुट करोगे तब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू e आएगी। ठीक है, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो मतलब इन्फिनिटी इस n में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, 2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो बच्चा गया 2 2 4 4/e, ये आ गया आंसर। ठीक है।